हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई हूँ मेड्स रिवेंज के एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फांग त्यांग और डोंग जो है बेड पे लेटे होते हैं ब्लैंकेट के अंदर। हमें ऐसा लग रहा होता है उन दोनों का रोमांस चल रहा है। तभी वहाँ पे जो है लेडी हेड आ जाती है अपने दासियों के साथ। वहीं पे वो जो है वो सब देखकर काफ़ी एम्बेरस हो जाती है। तभी वो जो है वहाँ से चली जाती है और फिर उनके जाने के बाद फांग त्यांग जो है दोनों के ऊपर से वो ब्लैंकेट हटाता है और वहां पर जो है उसने डोंग के मुंह पर अपना हाथ रख रखा होता ताकि वो जो शोर ना मचा पाए और किसी को पता ना चल जाए कि एक गवर्नर के रूम में जो है एक मेड है। वहीं पे वो जो है ये सब उसकी जान बचाने के लिए कर रहा होता है। तभी वो जैसे अपना हाथ हटाता है उसके मुंह से, तो डोंग को काफी गुस्सा आता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो उसे गलत समझ रही होती है। तभी वो जो है त्यांग को एक चांटा धर देती है। उसे जैसे थप्पड़ मारती है तो त्यांग का कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है। वो कुछ भी उसे नहीं कहता है। वो उसके ऊपर से हटता है और अपने कपड़े पहनने लग जाता है। वहीं पे डोंग जो है चुपचाप उसके रूम से जा रही होती है, जहाँ पे त्यांग जो है उसका हाथ पकड़ के उसे अपने और खींच लेता है। जहाँ पे डोंग कह रही होती है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। जहाँ पे त्यांग कहता है कि तुम्हें पता है तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा है, वरना किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे जो है थप्पड़ मारे। जहाँ पे डोंग कहती है कि मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं, मैं तुम्हें जान से मारना चाहती हूँ। तभी त्यांग कहता है कि शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। वैसे मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे किस तरीके से मारोगी, और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे डोंग जो है उसके रूम से जा रही होती है, तभी त्यांग जो है उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और अपने हाथ का जख्म दिखाते हुए उसे कहता है कि इस हाथ में जो है चोट तुमने ही दी है, तो तुम ही मुझे दवाई भी लगाओगी। वहीं पर उसे मेडिसिन लगाने के लिए कहता है तो डोंग मना करती है। तभी वो कहता है कि तुम्हें पता है आज तुम्हारी जान मैंने बचाई है, वरना अगर किसी को पता चल जाता तो तुम्हें जान से मरवा दिया होता। वहीं पे वो कहता है कि चुपचाप मेडिसिन लगाओ। जब पे डोंग उसकी बात नहीं सुनती, वो जा रही होती है। तभी त्यांग जो है उसे गन पॉइंट पर रख लेता है। उससे कहता है कि चुपचाप मेडिसिन लगाओ, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। जहाँ पे डोंग जो है गन देखकर डर जाती है। वहीं पे त्यांग कहता है कि मेरी गन के अंदर जो है पेशेंस लेवल नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूं। वहीं पे डोंग कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता है कि तुम जो है गवर्नर के मेंशन में मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। जहाँ पे त्यांग जो है हंसते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, मैं क्यों डरूंगा किसी से, मेरे घर में मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जहाँ पे डोंग ये सुनकर हैरान हो जाती कहती है कि क्या मेरा घर। वहीं पे फांग त्यांग बता देता है कि मैं ही जो हूँ इस मेंशन का गवर्नर हूँ और मेरा नाम है फांग त्यांग। वहाँ पे डोंग ये सुनकर तो एकदम सदमे में पहुंच जाती है। वो सोचती है कि जिस दुश्मन से बदला लेने के लिए मैं इस मेंशन में आई थी गवर्नर से मदद मांगने के लिए, असल में वही मेरा दुश्मन असली गवर्नर निकला। वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि डोंग जो है त्यांग को फर्स्ट एड कर रही होती है। जहाँ पे त्यांग जो हल्की मुस्कान के साथ डोंग को निहार रहा होता है। वहीं पे वो जो है अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे बचपन में डोंग की केयर किया करता था। असल में हमें पता चलता है कि डोंग जिससे प्यार करती है वो फांग यूजे नहीं बल्कि फांग त्यांग है, जिससे डोंग बचपन में प्यार करती थी। उसे जो है गलत फहमी हो जाती है। ये बात जो है फांग त्यांग को पता होती है, लेकिन वो डोंग को नहीं बताता है। और वहाँ पे डोंग जब उसके हाथों की पट्टी कर रही होती है तो काफी जोरों से बांधती है ताकि उसे दर्द हो, लेकिन फांग त्यांग जो उसे मुस्कुरा के दिखा रहा होता है। फिर तभी यहाँ पे जब उसकी फर्स्ट एड हो जाती है तो डोंग कहती है कि अब फर्स्ट एड होगी तो क्या मैं इस रूम से जा सकती हूँ। तभी वहाँ पे त्यांग जो है उसे गन दिखाता है। तभी वो कहती है कि वैसे अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो। फिर तभी वो जो है उसे नहीं मारता है, वो वहाँ से चली जाती है और फांग त्यांग जो है मुस्कुरा रहा होता है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोंग जैसे ही बाहर जाती है तो लेडी लॉर्ड खड़ी होती है अपनी मेड्स के साथ। वो डोंग को देख के कहती है कि ये बेशरम लड़की, वहीं पर अपने मेड से जो है उसे मारने के लिए कहती है। जब पे उसकी मेड्स जो है डोंग को काफ़ी ज़ोरों से मारती हैं, काफ़ी लात घूंसों से मार रही होती हैं। जहाँ पे डोंग कह रही होती है कि मुझे आप लोग क्यों मार रहे हैं, मेरी क्या गलती है। वहीं पर वो मेड्स कहती है कि तुम कितनी बेशरम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस मेंशन के गवर्नर को सट्यूस करने की। वो लोग बस उसे मारे ही जा रहे होते हैं काफ़ी बेदर्दी से। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डोंग की जो सिस्टर होती है यन, वो जो है भागते हुए आ रही होती है। जहाँ पे उसे जो है फांग यूजे मिल जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ। तभी वो बताती है कि मुझे पता चला है कि मेरी मेड और फांग त्यांग जो है एक रूम में थे, कुछ किया है मेरी मेड ने। तभी वो भागते हुए जा रही होती है। जहाँ पे उसे बोलता है कि मुझे बताओ तो सही। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे वहाँ पर जाकर पता चलेगा, उसके बाद मैं आपको सारी बात बताती हूँ। वहाँ से चली जाती है। वो जो है डोंग को बचाने के लिए जाती है और वहाँ पे जो है अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। जहाँ पे डोंग पिट रही होती है तभी वो कह रही होती है कि प्लीज़ इसे मत मारो मत मारो, छोड़ दो इसे। जहाँ पे वो जो मेड्स उसे बस मारे ही जा रही होती है। और तभी वहाँ पे फांग त्यांग आ जाता है, जो कि डोंग को पिटते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सारी मेड्स पर चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ। वहीं पे सारी मेड्स जो है उसकी आवाज़ सुनकर एकदम डर जाती है और रुक जाती है वहीं पर। और तभी फिर अचानक से यन जो है डोंग को धक्का दे देती है सीढ़ियों से।
जिसकी वजह से डोंग जो सीढ़ियों से गिर जाती है नीचे। फांग त्यांग ये सब देख लेता है, वो जो है डोंग की तरफ भागता है उसे बचाने के लिए। वहीं पे डोंग जैसे बेहोश हो रही होती है, उसकी हल्की सी आंखें खुली होती है, तभी वो देखती है कि यूजे जो है उसके सामने भागता हुआ आ रहा है उसे बचाने के लिए। तभी वहाँ पे वो जो फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और याद करती है कि कैसे उसका बचपन का प्यार उसकी केयर किया करता था। तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे काफी चोट आई होती है सर पर। तभी वहाँ पे यूजे जो है मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। फांग त्यांग वहाँ पे पहुंच जाता है तो वो जो यूजे का हाथ झटकते हुए कहता है कि तुम्हें इसे छूने की जरूरत नहीं है, ये मेरी वुमन है, तो मैं इसका ख्याल रख लूंगा। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तुम जो अपने फियांसे को थोड़ी सी तमीज सिखा दो। वो जो है वहाँ पे डोंग को अपनी गोद में लेकर अपने रूम में लेकर चला जाता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोंग को जैसी होश आता है तो यन उसके पास बैठी होती है। वो उसे पूछती कि तुम ठीक तो हो ना, जहाँ पे डोंग बोलती कि तुम कौन हो, जहाँ पे यन बोलती कि क्या, ये क्या बोल रही हो तुम, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, मैं कौन हूँ। वहीं पे डोंग बोलती कि क्या मुझे कुछ ऐसी चीज़ याद रखनी चाहिए थी, जहाँ पे यन मन ही मन में खुश हो रही होती कि चलो अच्छी बात है कि ये सब कुछ भूल चुकी है। वहीं पे क्योंकि वो उसका रास्ते का कांटा जो थी, अब वो रास्ते का कांटा जो साफ हो चुका है क्योंकि डोंग सब कुछ भूल चुकी होती है। और फिर वहीं पे वो फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। वो डोंग के लिए जो है अपनी फिक्र दिखा रही होती है, जहाँ पे फांग त्यांग ये देखकर काफी गुस्सा कर रहा होता है। तभी वो बोलता है यन से कि ये जो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने जो है डोंग को सीढ़ियों से धक्का दिया था। तभी वहाँ पे यन जो है झूठ बोलती कहती कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, ये तो मेरी मेड है ना। तभी वहाँ पे फांग त्यांग कहता है कि किसी की भी मेड वेड नहीं है, ये जो है अब से मेरी वुमन है, मैं सभी से कह दे रहा हूँ, मैं इसके साथ सोया था तो अब से ये मेरी है। जहाँ पे यन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ पे त्यांग कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा, कि अब से जो तुम्हारी मेड है ये मेरी है। वहीं पे यूजे आ जाता है, वो कहता है कि अंकल त्यांग थोड़ा तमीज से बात करे मेरी फियांसे से। तभी वहाँ पे फांग त्यांग कहता है कि इसकी किस्मत अच्छी कि अभी तक मेरे सामने जिंदा खड़ी है, वरना तुम्हें पता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ कैसा सलूक करता हूँ। फिर तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें वैसे हैरानी नहीं हो रही कि अचानक से डोंग फैमिली के सभी मेंबर्स का मर जाना और उसी रात इस लड़की का आना और ये साबित करना कि तुम्हारी फियांसे है, और तुमने जो है ग्रैंड मॉम के कहने पर यकीन भी कर लिया। जहाँ पे यूजे कहता है कि मेरी ग्रैंड मॉम मेरे लिए जो लड़की पसंद करेगी मैं उससे शादी करूंगा, मैं उनके फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ और अपने फियांसे की भी। आपकी तरह नहीं है कि आपने जो है अपने फियांसे से सगाई कर ली है और उसे जो इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। और फिर तभी अचानक से वहाँ पे लेडी हेड आ जाती है, जो कि अपनी मेट से कहती है कि इस लड़की को उठाओ और इस महल से बाहर फेंक दो। जहाँ पे वो मेट जो है डोंग को खींच कर लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पे त्यांग जो है कहता है कि कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। वहीं पे वो अपनी मॉम से कहता है कि अभी इस लड़की की चोटें जो है अभी भी ठीक नहीं हुई है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती है तब तक ये मेरे रूम में ही रहेगी। जहाँ पे त्यांग की ये बात सुन के तो लेडी हेड का पारा हाई हो जाता है। तभी वो कहती कि तुम्हें याद है ना कि इस मेंशन के कुछ रूल्स है, इस एरिया में तो मेट्स का आना भी मना है और तुम इस लड़की को अपने रूम में रहने की बात कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। जहाँ पे फांग त्यांग कहता है कि मैं इस लड़की के साथ सो चुका हूँ तो इस हक से ये मेरे रूम में रह सकती है। तभी यहाँ पे यूजे कहता है कि ये मेरे फियांसी की मेड है तो वो इसका ख्याल रख सकती है। तभी अब फांग त्यांग कहता है कि लगता है मेरी बात किसी को समझ में नहीं आई तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। और फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि इस मेंशन में ऐलान करवा दो कि ये अब से मेरी वुमेन है, ये मेरे ऑर्डर्स फॉलो करेगी, इसे मेरे अलावा कोई छू भी नहीं सकता। जहाँ पे लेडी हेड जो ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी ये बात ना मानूँ तो। तभी वो भी फांग त्यांग कहता है तो फिर मुझे माफ़ कीजिए। वहीं पे लेडी हेड कहती है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने जो है मेरी कोई भी बात ना मानी हो, तुम इस मामूली सी लड़की के लिए मेरी बात काट रहे हो। जहाँ पे त्यांग कहता है अपनी मॉम से कि मैंने जो है ये तय कर लिया है, आई होप कि जो है आप मुझे समझेंगी। वहीं पे उसकी मॉम और सभी लोग जो है हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे डोंग जो है अपने मन ही मन में सोची होती है कि तो अच्छी बात है, मैं जो है अब यहाँ पर रहकर त्यांग के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकती हूँ। और इसे देख के हमें पता चलता है कि डोंग जो है ड्रामा कर रही है याददाश्त भूलने का। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 4 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये ड्रामा और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।